हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। इस टाइम मॉर्निंग के 4 बज रहे हैं। अब मैं उठ चुकी हूँ। सबसे पहले मैं आप सबको अपना इंट्रो दे देती हूँ। मेरा नाम रीमा है। मैं जो है आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरे गांव का नाम जो है मुड़हर है। मैं टीचिंग की जो है प्रिपरेशन कर रही हूँ। इस टाइम मैं टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ। जैसे कि मैं अब बाहर आ चुकी हूँ ब्रश करने। चलिए तब चलते हैं ब्रश करने। ब्रश करने के बाद फिर अपनी जो आज का टारगेट है सेशन स्टार्ट करेंगे। ब्रश करने के बाद मैं एक गर्म पानी करके लाई हूँ। अब जा रही हूँ गर्म पानी पीने, फिर उसके बाद फिर अपनी स्टडी स्टार्ट करूँ। जैसे कि मैं अपना टाइम टेबल आप सबको शेयर कर चुकी, जैसे मुझे पढ़ना है। जैसे कि एक एस्पिरेंट के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है, आप लोग सोचिए। एक एस्पिरेंट के लिए उसके नोट्स ज़रूरी होते हैं, उसके पेन कॉपी बुक्स ये सब ज़रूरी होता है। जैसे कि हम लोग एस्पिरेंट है, सबका कोई ना कोई मतलब टारगेट सेलेक्ट करते हैं कि मुझे इस टारगेट पर काम करना है, मुझे ये करना है। तो उस हिसाब से वो टारगेट मतलब सब बना लेते हैं। टारगेट बनाने के बाद उस पर मतलब काम करना स्टार्ट कर देते हैं। काम करने के बाद जैसे स्टार्टिंग में बुक्स कॉपी सब इकट्ठा करते हैं, उससे रिलेटेड जो टारगेट आपने मतलब सेलेक्ट किया है। टारगेट करने के बाद मतलब सेलेक्ट करने के बाद फिर उस पर आप काम करेंगे, नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने के बाद फिर आगे जितना भी प्रोसेस होगा स्टडी में करते जाएंगे। स्टडी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ज़रूरी रिवीजन होता है, प्रैक्टिस सेट होता है। तो मैं जैसे कि कुछ लोगों को मालूम ही नहीं कि कब रिवीजन करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कितने दिनों में करना चाहिए। जैसे कि हमारा एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, तो ऐसे में हमें रिवीजन की बहुत ज़रूरत है। एग्ज़ाम में सक्सेस के लिए कोई सटीक फार्मूला नहीं है, लेकिन बेहतर प्रदर्शन के लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आपने जो भी पढ़ा है उसे रिवीजन करने के बाद ही पता चलता है कि उस पर आपकी कमांड कितनी अच्छी बनी है। जरूरी नहीं है कि किसी एक एग्जाम के लिए बनाई गई जो है रिवीजन स्ट्रेटेजी दूसरे एग्जाम में भी उतनी ही अच्छी हो। अगर हमें एग्जाम क्रैक करना है तो रिवीजन पर ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि जितना हम रिवीजन करेंगे उतना हमारा माइंड शार्प होगा। उतना मतलब कोई अगर एग्जाम में कोई भी मतलब क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें हम फंसेंगे नहीं। कोई मतलब संदेह नहीं रहेगा अंदर कि हाँ यहाँ एक क्वेश्चन रहेगा ऐसे रहेगा। अगर बस रिवीजन, पूरा फोकस हमें रिवीजन पर करना है, रिवीजन के बाद प्रैक्टिस सेट पर। अगर आप चाहते हैं कि अच्छी तरह से रिवीजन करना, तो रिवीजन कोई एक चीज़ नहीं है जिसे जल्दबाजी में किया जा सके। आप जितना जल्दी शुरुआत करेंगे और आप जितना अधिक ऑर्गेनाइज्ड होंगे, आपकी जो है सक्सेस की संभावना उतनी अधिक होगी। आपको तनाव का सामना कम करना होगा। जैसे ही हमारे हाथ में एग्जाम कॉपी आती है, तो वैसे मतलब कोई क्वेश्चन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है। कन्फ्यूजन इसलिए ज़्यादा हो जाता है कि हमारा रिवीजन अच्छी तरह से नहीं हुआ होता, क्योंकि हमारी रिवीजन में कमी होती है। रिवीजन जितना हम करेंगे उतना हमारा माइंड जो शार्प हो जाएगा, तो हम रिवीजन उतना नहीं भूल पाएंगे। देखिए जो टाइम टाइम पे रिवीजन करते हैं उनका माइंड कितना शार्प होता है। अगर ऐसे ही करेंगे रिवीजन तो बहुत अच्छा रहेगा। आपने कभी भी कोई भी एग्जाम दिया होगा तो उस टाइम आपको सोचिए कैसा लगा होगा कि आप किसी क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूज हुए होंगे। तो कंफ्यूजन इसीलिए होता है कि रिवीजन अच्छी तरह से नहीं हुआ होता। अगली बार मैंने भी यही गलती की थी। गलती मतलब इसलिए की थी कि मुझे दोबारा टाइम ही नहीं मिला रिवीजन करने का। बस एक बार रिवीजन मतलब रिवीजन क्या, वो पहली बार पढ़ना स्टार्ट की थी वही बस। जैसे कि इस टाइम हम लोगों का एग्जाम जो है नज़दीक है, तो ऐसे में रिवीजन पर बहुत फोकस करना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए नोट्स तो तैयार हो ही गया है, नोट्स सबके पास ज़रूरी है। नोट्स के अलावा रिवीजन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि सबसे पहले रिवीजन करते समय सबसे पहले आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। टाइम टेबल के हिसाब से आपको मतलब उसको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब टाइम टेबल रहेगा तो कि हाँ मुझे ऐसे पढ़ना है, इस टाइम पढ़ना है, इतना पढ़ना है इसमें। हेलो एवरीवन, जैसे कि मैं आ चुकी हूँ अपनी स्टडी स्टार्ट करने। जैसे कि इस टाइम 12 बज रहे हैं। जैसे कि मैं अब दोपहर में 2 स्लॉट करती हूँ। 12 बजे से स्टार्ट करती हूँ, 2 बजे तक करती हूँ वो स्लॉट। मतलब कि अगर इस बीच मेरा कंप्लीट हो जाता है तो मैं रेस्ट भी ले लेती हूँ।
तो फिर उसके बाद 2 बजे के बाद फिर दूसरा स्लॉट मतलब दूसरा स्लॉट स्टार्ट करती हूँ। तो ऐसे मैं स्टडी करती हूँ। जैसे कि एक एस्पिरेंट के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है स्टडी में? सबसे ज़रूरी नोट्स तो होता ही है, नोट्स के अलावा सबसे ज़रूरी होता है रिवीजन। देखिए, अगर जब जब भी हम एग्ज़ाम में मतलब बैठते हैं, हमारे कॉपी आती है हाथ में, तो हमें एग्ज़ाम मतलब कुछ क्वेश्चनों को लेकर संदेह हो जाता है, मतलब कन्फ्यूज़न हो जाता है उसका क्रिएट, ये सही है कि वो सही है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है रिवीजन, क्योंकि हमने रिवीजन अच्छी तरह से नहीं किया। अगर रिवीजन हमारा बेस्ट रहेगा, अच्छे तरीके से रहेगा, देखिए, तो हमें एग्ज़ाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। सॉरी, रिवीजन जो है सबसे बेस्ट है एग्जाम क्रैक करने के लिए। अगर रिवीजन जितना अच्छा रहेगा, वो देखिए टाइम टू टाइम, जब एग्जाम मतलब हो या ना हो, टाइम टू टाइम जो भी आपने पढ़ा उसका रिवीजन करते जाए टाइम टू टाइम। अगर टाइम टू टाइम आप पढ़ते जाएंगे, देखिए जिन लोगों ने ऐसे किया उन सबके जो माइंड शार्प हो गया है, वो मतलब कहीं से कुछ भी पूछो वो बता देंगे। तो ऐसे ही मतलब रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन आप जितना अच्छा करेंगे उतना सही रहेगा, क्योंकि अगले वाले एग्जाम में मैंने गलतियां इसलिए रिवीजन ही मेरा नहीं हो पाया, दोबारा रिवीजन। एक बार तो समझ लीजिए पढ़ा जाता है, तो लेकिन दोबारा रिवीजन किया जाता है, दोबारा उससे भी फिर उसके बाद फिर रिवीजन, फिर ऐसे रिवीजन करते करते अगर टाइम टू टाइम आप करते जाएंगे, तो आपका रिवीजन जो है आप उसमें बेस्ट होते जाएंगे उस सब्जेक्ट में। तो आपको कोई नहीं रोक सकता। जैसे कहा जाता है कि इस टाइम जो है रिवीजन करना इम्पोर्टेंट है। हमें पढ़ना कम है लेकिन रिवीजन ज़्यादा करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे फर्स्ट स्लॉट में जैसे जैसे कि मेरा एक स्लॉट कंप्लीट हो गया मॉर्निंग में, अब सेकंड स्लॉट होम मैनेजमेंट रहेगा और थर्ड स्लॉट मेरा जो है एक्सटेंशन एजुकेशन है। मैं जो है एक साथ ही बैठे उसको कंप्लीट करूंगी। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। मेरे सेकंड स्लॉट में मैं जा रही हूँ होम मैनेजमेंट करने। होम मैनेजमेंट में मैं 2 चैप्टर ली हूँ। एक हो गया मानवीय अमानवीय, जो मतलब संसाधन है, तो उस ये पढ़ रही हूँ, और एक परिवार मतलब घोंसला वाला जो नई चैप्टर होता है, एंजल का नियम, उसी वही चैप्टर मैं पढ़ रही हूँ। ये 2-3 चैप्टर जो मैं पढ़ रही हूँ, रिवीजन कर रही हूँ। जैसे कि मेरे वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, मैं सोचती हूँ आपका भी टाइम बहुत, इस टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है, बचाना एक एक मिनट बहुत। इस वजह से मैं जो है एक स्लॉट का इसमें नहीं डाली हूँ, इसलिए नहीं डाली कि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, उसको मैं कट कर दी हूँ। रात का खाना सब काम हो चुका है। काम करने के बाद मैं बस यही बर्तन धोई, बर्तन धोने के बाद बस मैं इसको सेट कर रही हूँ। सेट करने के बाद फिर जाऊँगी अपनी स्टडी स्टार्ट करूँगी। जैसे कि घर का रात में ही काम करना पड़ता है, तो इस वजह से थोड़ा टाइमिंग लग जाती है, तो इस वजह से 7 बजे से मैं स्टडी स्टार्ट करती हूँ और शाम को 5 बजे से खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। ऐसे में 1.5 घंटे लगते हैं। जैसे कि हमें अपने गोल्स को अचीव करना है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है? सबसे ज़रूरी डिसिप्लिन होता है, चाहे कोई भी काम हो। अब उस डिसिप्लिन को मतलब सही से अप्लाई करते हैं अपने लाइफ में तो सही है। जैसे कि आपने टाइम टेबल बनाया, 1 बजे मुझे पढ़ना है, अगर आप 3 बजे पढ़ने बैठ रहे हैं तो ये डिसिप्लिन में नहीं आएगा, क्योंकि आप डिसिप्लिन फॉलो कर ही नहीं रहे हैं। देखिए स्टडी में अगर आप डिसिप्लिन कभी कभी मतलब हो गया नहीं कर पा रहे हैं, अगर रोज ऐसा हो रहा है तो ये सही नहीं है। तो ऐसे में आप अपने गोल्स कभी नहीं अचीव कर सकते। आज मैं जा रही हूँ नीचे बैठ के स्टडी करने, क्योंकि देखिए अब ठंडी का सीज़न आ गया। चेयर पर बैठ के पढ़ने का मतलब है कि ठंड लगेगी, इस वजह से मैं चटाई यहाँ बिछाई हूँ और अपना कंबल लेके आई हूँ। अब ओढ़ के यहीं अच्छे से पढ़ूँ। जब मैं जगह चेंज करके पढ़ती हूँ तो अलग वाइब आती है, जैसे मतलब वहाँ मन भी लगता है, इसलिए मैं जगह चेंज करके पढ़ती हूँ। हेलो एवरीवन, इस टाइम जो है रात के 7 बज रहे हैं। मैं जा रही हूँ अपनी स्टडी स्टार्ट करने। जैसे कि मैं 3 स्लॉट की हूँ, अब जा रही हूँ इसके बाद जो है 7 बजे वाला स्लॉट न्यूट्रिशन साइंस करने। तो इसमें आप सबको मैं अपना चैप्टर भी बता देती हूँ कि मैं कौन सा चैप्टर पढ़ूंगी। आ गया जी। इसमें मेरा चैप्टर जो है कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन है, 3 चैप्टर है।
चलिए तब स्टार्ट करते हैं आज का स्लॉट। देखिए, जैसे कि अगर कोई, जब आप रिवीजन करते हैं तो आपको जहाँ से लगे क्वेश्चन यहाँ से बनेगा वहीं से पढ़ा करिए। ज़्यादा मतलब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि पूछा जाता है कि फास्फोरस मतलब कितना पाए कितने प्रतिशत शरीर में पाया जाता है फास्फोरस, तो उसी हिसाब से देखिए, तो उसमें तो आप जितना है उतना ही लिखिए। और मतलब और भी अदर इससे कौन सी बीमारियां होती है और इसमें मतलब किन किन चीज़ों में पाए जाते हैं, इतना ही पढ़ना जरूरी है। इससे ज़्यादा पढ़ना से कुछ नहीं होता। अगर और एक इससे कमी से कौन सी बीमारियां होती है, अगर फिर ऐसे ही जो भी आपको मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे वही क्वेश्चन मतलब पुटअप कीजिए, उस ऐसे ही रिवीजन कीजिए। जैसे कि मैं रिवीजन के बारे में बता रही हूँ कि कैसे रिवीजन करते जाना है। चलिए तब स्टार्ट करते हैं अपना स्लॉट। न्यूट्रिशन साइंस में मैं सबसे पहले पढ़ने जा रही हूँ कैल्शियम के बारे में। जैसे कि हमारे शरीर में 24 प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं। उन खनिज लवणों में कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम जैसे मतलब 24 प्रकार के खनिज लवण होते हैं। तो खनिज लवण हमारे शरीर में 4% खनिज लवण में 2% जो होता है कैल्शियम होता है, और उसमें से जो होते हैं अदर 2% होते हैं। जैसे कि इसमें एग्जाम में पूछने के चांसेस है कि कितने प्रतिशत कैल्शियम होता है, और इसमें अगर कैल्शियम अधिक हो जाए तो कौन सी बीमारी, कम हो जाए तो कौन सी बीमारी, ये कौन कौन चीज़ों में पाया जाता है। तो ये जो चीज़ें, ये इन्हीं क्वेश्चनों को जो है पुटअप करना है, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब मैं अपना लास्ट स्लॉट स्टार्ट करने, लास्ट स्लॉट में मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रही हूँ। जैसे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में शरीर की मतलब जितनी रचनाएं हैं, शरीर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका बेसिक नॉलेज थोड़ा बहुत सबको रहता है। आपने कभी सोचा है जिस चीज़ का बेसिक नॉलेज रहता है उसमें हर कोई मतलब मजबूत रहता है वो सब्जेक्ट हर किसी का, और जिसमें नहीं रहता उसका वो सब्जेक्ट मजबूत ही नहीं। जैसे टेक्सटाइल का बेसिक नॉलेज पहले से नहीं है किसी को, उसमें हर कोई गड़बड़ हो जाता है। मेरा आज का जितना भी स्लॉट था कंप्लीट हो गया। इस टाइम जो है रात के 11 बज रहा है। अब मैं जा रही हूँ सोने। अगर मॉर्निंग में उठना है तो जल्दी सोना ही पड़ेगा।